नए अहद नामा में से आज की तिलावत मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 17वां बाब 14वीं आयत से लेकर 18वें बाब की 9वीं आयत तक। और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यसू ने जवाब में कहा, ऐ बेअतकाद और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यसू ने उसे झिड़का और बदबू उससे निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यसू के पास आकर खिलवत में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इस पर वो बहुत ही गमगीन हुए। और जब कफरनहूम में आए तो नीम मिस्काल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। और जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ऐ शमौन, तू क्या समझता है? दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब उसने कहा गैरों से, तो यीशु ने उससे कहा, बस बेटे बरी हुए। लेकिन मुबादा हम उनके लिए ठोकर का बायस हों तो झील पर जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिस्काल पाएगा, वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिंद छोटा बनाएगा, वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह गहरे समंदर में डुबो दिया जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना ज़रूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके सबब से ठोकर लगे। बस अगर तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पाँव रखता हुआ तू हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हुआ तू आतिशे जहन्नम में डाला जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।